अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। मेरा नाम है अली अहमद जान और मैं एक्सेल ट्रेनर हूं। आज के हमारे लेक्चर में हम एक फंक्शन पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बहुत ही कॉमन यूज़ होता है और बहुत पावरफुल फंक्शन है। उसका नाम है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल में, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है और क्या इसके फ़ायदे हैं, आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं हमारा एक और फंक्शन एक्सेल के अंदर। ये फंक्शन है लेंथ फंक्शन का। लेंथ फंक्शन मीन अगर हमने किसी सेल में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक करने हो कितने हैं, काउंट करने हो कितने हैं, तो उसके लिए हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LEN। अगर हमने इसी शीट में से अपने कैरेक्टर्स फाइंड करने, यहाँ पे मैंने एक और कॉलम आर्ट किया है नम चार्ट्स के नाम से। यहाँ पे आप आने के बाद सिंपल टेक्स्ट फार्मूला में आए और ये आपके सामने LEN का फंक्शन है। इस पर क्लिक करेंगे। सुपर सिंपल है, आपने सिर्फ उसे टेक्स्ट की वैल्यू देनी है, लोकेशन देनी है, उसके बाद वो यहाँ से आपको ओके कर देगा। 8 कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे हैं। ये यूज़ किस लिए होता है? नॉर्मली बहुत छोटा फंक्शन है लेकिन यूज़ होता है। यूज़ इसलिए होता है कि अभी जैसे आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे स्क्यू नंबर है, इसमें 8 है, तो हमने यहाँ पे सिंपल लेफ्ट मिड और राइट का जो फार्मूला लगाया हुआ है वो सिंपल लगाया हुआ है 3 कैरेक्टर्स लेफ्ट, 3 मिडल और 2 राइट। तो अगर हमारे पास स्क्यू नंबर ज़्यादा हो जाए, हमारा फार्मूला तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने लोकेशन पोजीशन वो दी हुई है। जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे ये नंबर 19 जो है इसके 10 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हम इसे यहाँ से ऑटो फिल करते हैं, ऑटो फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नंबर 19 में फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स तो उसके बिल्कुल ठीक है, सेकंड 3 भी ठीक है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे 0095 आना चाहिए, 0995 आना चाहिए क्योंकि लास्ट 4 कैरेक्टर्स हैं इसके जो कि इसकी प्रोडक्ट कोड है। तो मैनुअली हम यहाँ पे फिर इसे 4 कर देते हैं। तो मोस्टली ये जो लेंथ फंक्शन है ये इसके लिए यूज़ होता है या वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। समटाइम अगर आपने कोई वैलिडेशन लगानी है, चेक करना है कि फ़ोन नंबर्स 11 डिजिट्स के होने चाहिए या करेंसी इतनी होनी चाहिए या सिक्योरिटी नंबर या जो भी होता है, वट आपका जो भी डाटा होगा उसमें आपने एक कंडीशन लगानी है या वैलिडेशन लगानी है, उसके लिए भी नम करेक्टर्स यहाँ पे यूज हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मैनुअली इसे सिलेक्ट करना पड़ रहा है, यहाँ चेंज करना पड़ रहा है, यहाँ पे जाके हमने इसे 4 किया है। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे हम इसे एक्सेल को कहें कि वो हमारे लिए करे? हमें अगर यहाँ पे कोई 50 एंट्रीज आ गई हैं जिसमें से 10 करेक्टर्स आ रहे हैं, तो हमें हर वाले करेक्टर पे जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम इसे ऑटोमेटिक कर दें। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेस्टिंग फंक्शंस, तो हम यहाँ पे नेस्टिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेस्टिंग फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे अपना इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हुए हम सबसे पहले तो यहाँ पे हम देते हैं कि वो करेक्टर की लेंथ कैलकुलेट कर ले। लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम, आपको याद होगा हमने, अगर आपने ये लेक्चर नहीं पढ़ा तो आप लास्ट लेक्चर हमारा हुआ नेस्टिंग फंक्शन वाला, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम नेस्टिंग फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने यहाँ पे कंडीशन देनी है कि अगर इसके कैरेक्टर्स 8 हैं तो वो जो राइट फंक्शन है उसका पोजीशन 2 कर दे, अगर नहीं तो 4 कर दे। तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन में आते हैं। लेंथ फंक्शन के आने के बाद हमने यहाँ पे इन्हें पोजीशन देनी है। पोजीशन हमारी A19 है। पोजीशन देने के बाद हम वापस अपने इफ फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर तो इस सेल के अंदर कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो इक्वल टू 8 है, क्योंकि हमारा 8 चल रहा है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करे, अगर तो 8 है तो यहाँ पे हमारा जो राइट का फंक्शन है उसके अंदर, राइट फंक्शन के अंदर आखिरी 2 कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर दे, ठीक है। अगर फॉल्स है तो राइट के फंक्शन के अंदर A19 में 4 कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर ले। सुपर सिंपल। ये हमने 3 4 फंक्शंस हमने नेस्ट किए हैं, यानी कि इफ के फंक्शंस के अंदर हमने लेंथ का फंक्शन यूज किया और उसकी दोनों कंडीशंस में हमने ट्रू फॉल्स में राइट कंडीशन यूज की है। अगर हम इसे ओके कर देंगे तो ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला में आ गया है। अगर इसे आप कॉपी कर लें
नीचे अगर आप देखें कि आप यहाँ पे आने के बाद कोई 2 नंबर और ऐड करते हैं 5 9, तो ये 10 करेक्टर्स हो गए हैं। तो आप देखिएगा कि वो 0F9 एंड पे कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरह आप अपनी लेंथ का जो फंक्शन है उसे नेस्ट की भी कर सकते हैं, अपना जो ऑटोमेटिक काम इजीली कर सकते हैं एक्सेल के अंदर।